गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलीम साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेन की टीम। हमने कल देखा जब वो अपने मुल्क पहुंची थी, वहां पर इंतज़ामात थे। जब वो जीती तभी से स्पेन में जो है वो सेलिब्रेशंस का आगाज़ हो गया था। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर हम तनाज़ात की बात करें, आपको क्या लगता है जिस तरह से कंट्रोवर्सीज़ रहीं थ्रू आउट द इवेंट और फिर मैच जीतने के बाद जैसा दोनों जो टीम के प्लेयर्स हैं उनमें जिस तरह की जो हमने गुत्थम गुत्ता या वो उलझ पड़े आपस में, आपको क्या लगता है ये एक नेचुरल रिएक्शन था? सबसे पहले तो जो उनकी सेलिब्रेशंस थी बहुत ही जबरदस्त थी और बस में परेड भी हुई, टीम घूमी, शहर का चक्कर लगाया, बस में प्लेयर सवार थे और वहां पर जिस तरह से उनको पजीराई मिल रही है वो एक्सपेक्टेड है। इतना बड़ा ज़ाहिर कारनामा सर अंजाम उन्होंने दिया, 20 लाख अफराद मौजूद थे उस जश्न में और ये तो बहुत ज़बरदस्त है और चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतना ज़ाहिर है कोई मामूली बात नहीं, सेकंड टाइम इन लोगों ने जीता है। और रही बात अर्जेंटाइन की और जिस खास बात का आप जिक्र कर रही है कंट्रोवर्सीज की, वो बहुत अफसोसनाक है क्योंकि शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए था लेकिन वो शिकस्त को तस्लीम नहीं कर पा रहे थे। टाइटल गंवाने के बाद उनके जो प्लेयर्स थे बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए थे और फुटबॉल छोड़कर बॉक्सिंग शुरू कर दी थी उन्होंने। और मुझे लगता है कि सज़ा भी मिलेगी कुछ प्लेयर्स को जिस तरह की उन्होंने हरकतें की हैं। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो बहुत ज़रूरी है और गेम्स तो नाम ही इसी चीज़ का है कि इसके ज़रिए एक अगर कोई दूसरी टीम जीती है तो आपको उसको कबूल करके उनको मुबारकबाद देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर इस तरह गुत्थम गुत्था हो गए थे, जो विजुअल्स आए, जो तस्वीर आई और जो मैं पढ़ रहा था कि फीफा ने इस पर कोई एक्शन भी लेने का फैसला किया है। और मैसी का जाहिर है कि आपने बताया कि उन्होंने पोस्ट भी की, मैंने भी देखी, वो चाहते तो वो भी यही थे कि एक और ट्रॉफी अपनी टीम को जितवाते जाते जाते, लेकिन किसी एक टीम का नहीं होता कि बस सारे टाइटल उसी को जीतने हैं, हमेशा उसी को जीतना है। हारते भी हैं, दूसरे भी जीते हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जो मोमेंट ऑफ द फाइनल था वो शायद आप इत्तेफाक करें तो वो जो यमाल के जो भाई हैं छोटे 3 साल के, आपने देखी वो वीडियो? जी जी। जिस तरह वो ग्राउंड में आए और वो लिपटे उनके अपने भाई के साथ और जिस तरह उन्होंने वो ट्रॉफी उनको थमाई और जो फुटेज उनकी बाद में आई जैसे पोज दे रहे थे, वो 3 साल का बच्चा, यकीन माने वो देख के बड़ा जबरदस्त एक रहा, एक बहुत अच्छी फील गुड फीलिंग वाली वो चीज थी। सारी चीजें जो आ रही थी उसके साथ साथ यमाल की जैसे बात करें, जब उन्होंने मेसी को भी जाकर वो मिले हैं, वो भी एक बड़ी अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप की अगर हम बात करें तो वो बहुत अच्छी थी, एक रिस्पेक्ट थी इस जेस्चर में। खुद मिले जाके, वो खुद उनके पास गए और जाके, क्योंकि देखें जब वो 3 महीने के 6 महीने के थे तो वो एक तशहीरी मुहिम के लिए उन्होंने मैसी के साथ वो थे जब वो बाट टप्पे थे और बिल्कुल छोटा सा बच्चा, कोई सोच नहीं सकता कि 3 महीने का बच्चा जो है बाद में मैसी के साथ ही वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा होगा। अगर हम बोलेंगे यार तो बॉलीवुड की किसी फिल्म में होता है इस तरह का, लेकिन रियलिटी में हुआ है ऐसा। जो मैसी भी कह रहे थे कि ये पता नहीं, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह की चीज हुई तो उसके बाद जाहिर है कि वो उनके आइडियल होंगे और जिस तरह वो गए खुद जाके बात की आपस में, गेम के बारे में भी यकीनी तौर पे बात की होगी, तो एक अच्छा मैसेज गया। तो मैसी का हवाले से खैर किसी को कोई शिकायत नहीं, उनका रवैया भी अच्छा होता है, उनका गेम भी अच्छा होता है, लेकिन कुछ दूसरे जो प्लेयर थे उनकी टीम के, उनका रवैया अफसोसनाक था। और टूर्नामेंट का इस तरह से इख्तिताम हुआ और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई, बहुत सारी हम लोग बातें कर भी चुके हैं, लेकिन एटलीस्ट फाइनल जो खत्म होना था वो एक अच्छे नोट पे होना चाहिए था, ये चीज़ सही नहीं थी। बिल्कुल। जाहिद साहब, अगर हम बात करें लियोनार्डो पारदेस पर लंबी पाबंदी लग सकती है, जिस तरह से वो एक तनाज़ा हुआ, आपको क्या लगता है अब किस हद तक ये चीज़ उनके करियर को मुतासर कर सकती है और क्या क्या इम्कानात हैं, कितनी पाबंदी लग सकती है? देखें, एक तो ये जो फाइनल था ये खासा आपको पता है गर्मा गर्म हुआ है। इससे पहले अर्जेंटाइन का और इंग्लैंड का मैच था, वो भी बहुत हीट ऑफ द मोमेंट थे उसमें भी और इसमें भी ऐसे ही लग रहा था और दोनों तरफ से प्लेयर्स का बॉडी प्ले बहुत ज़्यादा हुई इस मैच में। और फिर जो ऑफिशियल्स थे उनकी तरफ से भी जो कुछ कहा जा रहा था, लगता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और फिर जैसे ही फाइनल की सीटी बजी, क्योंकि इससे पहले रेड कार्ड रेफरी ने दिखाया था फाउल होने पर, और वही उनको गर्मा गर्मी थी, ऊपर से अर्जेंटाइन हार भी गई और चंद दिनों से अर्जेंटाइन के लिए सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा मुहिम चल रही थी। अभी उनके प्लेयर हैं जो मोलिनो हैं और फिर रेआंद्रो जो बादेस हैं, इन दोनों पर पाबंदी लग सकती है। आर्टिकल 36 है फीफा का जो मैं देख रहा था, और माजी में भी ऐसा हुआ, अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होती है तो प्लेयर्स को पाबंदी लग जाती है कम अज़ कम 3 मैचेस की। और फिर जो चैम्पियंस लीग का
एक मैच रेफरी हैं बड़े मशहूर, उनका भी ये कहना था कि खेल की रूह को बरकरार रखने के लिए 10 मैचों की पाबंदी लगाई जाए। लेकिन बहरहाल अभी तो जो अर्जेंटाइन इंग्लैंड के खिलाफ मैच था उसमें भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी। जो फाकलैंड उनका मुतनाज़ इलाका है जिस पर जंग भी हुई दोनों मुल्कों में, तो उसके बारे में भी उन्होंने एक बैनर लहरा दिया था। उस पर भी एक कमेटी बनी थी तहकीकात के लिए। अब भी एक प्रोसिक्यूटर को मुकर्रर किया। यकीनी तौर पर कोई ना कोई पाबंदी लगनी चाहिए। और तनाज़ा तो बेशुमार हुए, लेकिन फ़िलहाल हम यही बात कर रहे हैं कि एक अच्छे नोट पे स्पेन की टीम जीती, खुशियां मना रही थी और मैच ख़त्म होते ही ये हुआ है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ स्पोर्ट्स के हवाले से देखा जाए तो। बिल्कुल। और यूसुफ, अगर हम अर्जेंटाइन की टीम की बात करें, रनर अप टीम होने के बावजूद जब वो अपने मुल्क वापस जाते हैं, उनका भी एक शानदार, उनके जो मुल्क है उसने उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया है। फिर मेसी अपनी टीम के साथ नहीं गए हैं। यकीनन हम देख रहे थे कि वो मैदान में भी काफ़ी अफसरदा थे और काफ़ी आबदीदा थे। आप इस पर क्या कहेंगे अर्जेंटाइन के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर? देखिए, अर्जेंटीन टीम का शुमार फेवरेट टीमों में होता था और फाइनली यकीनी तौर पर उनके जो फैंस हैं, उनकी जो अवाम है वहाँ पर, उनको यकीन था कि अर्जेंटीना की टीम स्पेन को हरा कर ये चौथी बार ये आलमी कप अपने नाम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यकीनी तौर पर जब वो वापस गए तो उनका इस्तकबाल भी किया गया, लेकिन एक सैड मोमेंट थी पूरे अपना फुटबॉल फैंस के हवाले से कि जिस तरह इस मैच का अख्ताम हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैच गो के इतना ज़्यादा वो सनसनीखेज़ी के मराहल से गुजरता हुआ एक गोल की वजह से स्पेन की टीम फातह करार पाई, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने समझे कि जो रही सही साख थी एक अर्जेंटीना की अवाम में, वो सारी ख़त्म कर दी है। पाकिस्तान में भी जिससे भी हमने बात की वो भी बड़े मायूस थे कि इस तरह का रवैया किसी तौर पर भी हमने किसी भी स्पोर्ट्स में इससे पहले नज़र नहीं आया। अर्जेंटीना के खिलाड़ियों की तौर पर ये जो नाकामी थी उसको अपना बर्दाश्त करना चाहिए था, क्योंकि स्पोर्ट्स नाम ही इसी चीज़ का है कि आप मुखालफ टीम का अगर जीत जाए तो उसको भी आप उसका जाके मुबारकबाद भी नहीं, उनके साथ हाथ भी मिला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डिसिप्लिन की तमाम जो खिलाफ वर्जी हमने देखी इससे पहले कभी भी नहीं देखी गई। और मैदान के बाद जब तकसीम इनामात की तकरीब थी तो जो रवायत ये रही है कि जो टीम जीती है उसको बैकअप किया जाता, तालियाँ बजाई जाती हैं, लेकिन जब उनको इनामात दिए जा रहे थे, ट्रॉफियाँ दी जा रही थी, जब वो जश्न मना रहे थे, तो उस वक्त जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे ये उनके पीछे करके खड़े हो गए थे, उनकी तरफ देखा तक नहीं, उन्होंने इस्तकबाल तो क्या उनका करना था। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो स्पेन की टीम ने मेसी का जब उसको आ रहे थे उनको अच्छा तरीके से उनका इस्तकबाल किया, उनके लिए जो उनके जमाल है वो वहाँ पर पहुँचे भी थे उनकी सपोर्ट के लिए। तो एक जो पूरा स्पोर्ट्स स्पिरिट था वो कहीं नज़र नहीं अर्जेंटीना की तरफ से। इससे इतनी तौर पर फीफा को अपनी जो एक सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक मिसाल जब तक वो नहीं बनाएंगे उस वक्त तक ऐसे मामला हमें देखने को मिलते ही रहेंगे अर्जेंटीना की तरफ से। सही, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कशन में शामिल करते हैं, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं नासिर इस्माइल साहब, कोच भी हैं, इंटरनेशनल फुटबॉलर भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं फुटबॉल के। उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर इस्माइल साहब आपके वक्त का। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, सबसे पहले कहिएगा, स्पेन जो है वो जैसा हमने कल भी डिस्कस किया, वो बड़ी एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अर्जेंटाइन को आउट क्लास करने के बाद फाइनल में अब वो ये टाइटल जो है वो जीती, अपने मुल्क पहुंची मैड्रिड, शानदार इस्तकबाल हुआ। हम स्पेन की जो इस वक्त जीत के क्रेडिट की अगर हम बात करें, प्लेयर्स की इंडिविजुअल ब्रिलियंस किस हद तक थी, और इसके साथ साथ अगर हम कोच की प्लानिंग, जिस तरह से प्लेयर्स की रोटेशन की गई, उसको किस हद तक क्रेडिट जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी बिल्कुल, कोच को 100% क्रेडिट जाता है, क्योंकि जिस केमिस्ट्री के साथ वो इस टीम को उन्होंने यूरोपियन चैंपियन बनाया, उसके बाद फिर वर्ल्ड चैंपियन बनाया। और जहां तक हम बार बार डिबेट कर रहे हैं अर्जेंटीना के एटीट्यूड की, तो अर्जेंटीना के अंदर, अर्जेंटीना के मुल्क के अंदर जब मैच खत्म हुए तो उन्होंने अपने मुल्क को नहीं छोड़ा, क्राउड ने नहीं छोड़ा, वहां पे उन्होंने सारी चीजों को तबाह कर दिया। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ उन्होंने झगड़े किए, चीजें जलाई, मतलब इंतशार फैलाया। तो आप इससे अंदाजा कर लेंगे फिर टीम के अंदर किस किस्म का एटीट्यूड होगा कि जो ग्राउंड में मौजूद है और मैच आ रहे हैं। तो ये अर्जेंटीना की एक रिवायत रही है, और मैं समझता हूँ कि फीफा की जहाँ तक बात हो रही है, फीफा तो इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो टोटल फेल नजर आई है इन तमाम एस्पेक्ट। आप देख लें कि वो रेड कार्ड के इशू से जो शुरू हुआ, फिर VAR के ऊपर क्रिटिसिज्म, फिर तमाम जो है अर्जेंटीना को आउटराइट फेवर देके मिस्र के सामने से उनको लेके आगे तक लाना, और फाइनल में आके मेरे ख्याल से शायद फीफा ने अर्जेंटीना को कहा कि बस अब हमारी जॉब खत्म हो गई, अब आप यहाँ से अपने ओन पर है, अगर जीत सकते हैं तो जीत गए, यहाँ तक हम लाना चाहते थे आपको ले आए। तो सारी चीजें मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंटेलिजेंट बिहेव करने चाहिए था अर्जेंटीना को, और थोड़ा सा इंटेलिजेंट
इनको एक्ट करना चाहिए था स्पेन को कि वो ना जाते उनके पास। जब आप देख रहे हैं कि वो ड्यूरिंग में मैच भी गाली गलौज कर रहे हैं, मुस्तकिल बदतमीजी कर रहे हैं और मुस्तकिल वो हिरास कर रहे हैं, तो उसके बाद बनता नहीं था कि जब आपने फेयर प्ले हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो रेफरी से मिलते आप आ जाते। लेकिन आप देखें ना, मैच के बाद भी, ये पहली हिस्ट्री है वर्ल्ड कप की कि मैच के बाद भी रेफरी ने प्लेयर को रेड कार्ड दिया खत्म होने के बाद। तो मतलब इस किस्म का एटीट्यूड से आप क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अर्जेंटीना की जगह था, अर्जेंटीना का एक इमेज था जिसको अर्जेंटीना को, मैं खुद भी अर्जेंटीना का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन जिस तरीके से अर्जेंटीना ने एटीट्यूड दिखाया, और मैं समझता हूँ कि हर आदमी की एंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो मेसी का जो एंड था वो अच्छा नहीं हुआ इस वर्ल्ड कप के हवाले से।